नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महान है हमारा हिंदू धर्म, महान है इसके धर्माचार्य, इसके धर्म ग्रंथ, और महान हैं इसके अनुयायी, और महान हैं हम लोग शूद्र, जो कि इस धर्म में हमारे लिए कहीं भी स्थान नहीं है। चौथा वर्ण शूद्र केवल 3 वर्णों की, द्विज वर्णों की सेवा करने के लिए बनाया गया है। सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेदों में, सब में, उपनिषदों में, सब में शूद्रों का काम जो है द्विजों की सेवा करना है। कहीं भी धर्म कर्म के लिए हमारे लिए कोई स्थान नहीं है, मंदिरों में जाना हमारे लिए नहीं है। और आज जब वैज्ञानिक युग है, सारा विश्व जो है तरक्की की राह पर है, परमाणु बम बन रहे हैं, परमाणु हथियार बन रहे हैं, नासा के वैज्ञानिक मंगल तक जा रहे हैं, अन्य ग्रहों पर जा रहे हैं, वहाँ बस्तियाँ बसाने की तैयारियाँ हो रही हैं। और हमारा भारत जो है अभी जाति पाति के ही युद्ध में उलझा हुआ है। यहाँ 7000 जातियाँ हैं और इन्हीं में ऊंच नीच छुआछूत आज भी बरकरार है। आज़ादी के 75 साल बाद भी गाँवों में देखा जाए, कई प्रांतों में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आज भी जो है दलित लोगों को, चाहे वो कितना ही पढ़ जाएं लिख जाएं, शूद्रों को जो है दूल्हे पर, घोड़े पर बैठ करके दूल्हों को बारात नहीं निकलने दी जाती है गांवों में। और जगह जगह मारपीट होती हैं, उनका अपमान होता है, दूल्हों को घोड़ी से गिरा दिया जाता है, उन्हें पूजा के लिए मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता है, वहाँ से लौटाल दिया जाता है। दोस्तों, आए दिन इस तरह की खबरें जो है हम अखबारों में पढ़ते हैं, और गूगल पर सर्च करने से तो मालूम पड़ता है कि राजस्थान में आज भी वहाँ 30 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी कोई भी दलित जो है घोड़ी पर चढ़ करके दूल्हा बन करके नहीं निकल सकता है। दोस्तों, आज भी मना है। ये यहाँ की जो है हिंदू धर्म की ये जातिवादी व्यवस्था है। देखिए दोस्तों, कितना अफसोस होता है अपने को हिंदू कहने में और इस प्रकार की व्यवस्था का एक अंग होने में, और फिर भी हम इस हिंदू धर्म को इतना गले से चिपकाए फिरते हैं, इतना आज भी हम मानते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं, जलील होते हैं, अपमानित किए जाते हैं, शोषित हैं आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी और आज़ादी के बाद भी। दोस्तों, क्या कहा जाए। देखिए, आज कल में अभी पढ़ रहे थे, उसमें मध्य प्रदेश में किसी दूल्हे को जो है घोड़ी से गिरा करके और बारातियों को भी पीटा गया, उसको भी पीटा गया। आए दिन होता है। कासगंज में ऐसे ही एक कांड हुआ था पिछले साल। तो दोस्तों, आए दिन इस तरह की हम खबरें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यह हिंदू समाज, हिंदू धर्म कितना महान है दोस्तों। और मेरे मन से निकलता है कहने के लिए कि भारत में सबसे बुरा जातिवाद का रोग, भारत में सबसे बुरा जातिवाद का रोग, जिसके कारण यातना सहें करोड़ों लोग, रे भैया सहें करोड़ों लोग। जातिवाद के रोग का कोई नहीं इलाज। ये युगों पुरानी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। इसका आज तक कोई भी उपचार, कोई भी इलाज इस वैज्ञानिक युग में भी नहीं खोजा जा सका है। इसकी कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुई आज तक। दोस्तों, सभी वैज्ञानिक परेशान हैं, हतप्रभ हैं कि आखिर इसका इलाज क्या हो सकता है, लेकिन कोई भी इसकी औषधि नहीं मिली है, कोई उपचार नहीं मिला आज तक। कि जातिवाद के रोग का कोई नहीं इलाज, यह मानव मस्तिष्क में कोढ़ संग है खाज, रे भैया कोढ़ संग है खाज। जातिवाद का देखिए कितना विकृत स्वरूप, जातिवाद का देखिए कितना विकृत स्वरूप। ऊंचे नीचे लोग हैं, एक रंग एक रूप, रे भैया एक रंग एक रूप। बेशक एक रंग है, एक रूप है, एक ही अस्थि है, एक ही चर्म है, एक ही रक्त है,
फिर भी हमारे देश में ऊंचे हैं लोग, कुछ नीचे हैं, कुछ शूद्र हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं। दोस्तों, पता नहीं क्यों ये असमानता हमारे देश में इतनी भीषण रूप से व्याप्त है। ऊंची नीची जात में बांट दिए इंसान, ऊंची नीची जात में बांट दिए इंसान। कोई बतलाता नहीं कौन जाते भगवान, रे भैया कौन जाते भगवान। हमारा धर्म कहता है कि हम सभी एक ही परमपिता की संतान हैं। अगर हम एक परमपिता की संतान हैं तो उस परमपिता की भी कोई जाति होगी। उसकी कौन जाति है ये हमको कोई नहीं बताता है। देख हजारों जात में बटे हुए इंसान, देख हजारों जात में बटे हुए इंसान। लगता है हर जात के होंगे निज भगवान, रे भैया होंगे निज भगवान। जब 7,000 जातियां हैं तो 7,000 ही भगवान होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही परमपिता सबका भगवान होता, सबका परमपिता होता, तो फिर एक ही समान सभी लोग होते। ये इतनी जातियां और वर्ण नहीं मिलते। कितनी कुत्सित भावना, हम इसको कुत्सित भावना ही कहेंगे लोगों की। कितनी कुत्सित भावना इंसानों के बीच, खुद को ऊंचा मान कर कहें और को नीच, रे भैया कहें और को नीच। हम ऊंचे भैया, तुम नीचे हो भैया। ये ऊंच नीच जो है हमारे समाज में देखी जाती है। ऊंच नीच का, बेशक कि ऊंच नीच का एक भी देखोगे तो कोई निशान नहीं है, कोई पहचान नहीं ऊंच नीच की। फिर भी ऊंच नीच का एक भी दिखे नहीं निशान। फिर भी ऊंचा बन रहे नीच और को मान, रे भैया नीच और को मान। हाथ पैर मुंह आँख के साथ नाक और कान, ऊंच नीच कैसे हुए सब कुछ एक समान, रे भैया सब कुछ एक समान। सभी जनों में एक से रक्त अस्थि और चर्म, ऊंच नीच फिर भी करें कैसा इनका धर्म, रे भैया कैसा इनका धर्म। कमजोरों पर थोप कर जबरन गंदे काम, कमजोरों पर थोप कर जबरन गंदे काम। नीचा कह नफरत करें कौन धर्म का काम, रे भैया कौन धर्म का काम। एक तरफ तो गरीबों की मजबूरी का, उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाकर उन पर जबरन गंदे काम थोप दिए गए और फिर काम भी कराए अपनी सेवा के लिए, और उन्हीं सेवकों को, बेचारे भोले वाले लोगों को नीचा कह कर के जलील भी किया, शूद्र कह के, अछूत कह के, दलित कह के, अस्पृश्य कह के जलील भी करते रहे। यह कैसा धर्म है, कैसा मानव धर्म है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है ऐसे धर्म पर। कैसा मानव धर्म है जिसमें छुआछूत, ढोंग और पाखंड है, जात पात का भूत, रे भैया जात पात का भूत। ये कैसा मानव धर्म है जिसमें छुआछूत है, ढोंग ही ढोंग है, पाखंड ही पाखंड है, और ये जात पात का भूत सबको घेरे हुए खड़ा रहता है। कैसा मानव धर्म है
जात पात का रोग, कैसा मानव धर्म है। जात पात का रोग, ऊंची नीची जात में बटे हुए हैं लोग रे भैया, बटे हुए हैं लोग। कैसा मानव धर्म में होता है अन्याय, अपना भाई ही नहीं मंदिर में घुस पाए रे भैया, मंदिर में घुस पाए। अपना ही भाई जिसे कहते हैं, एक ही धर्म के लोगों को अपने ही मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है, अपने ही भगवानों को नहीं देखने दिया जाता है। और जिन मंदिरों को बनाया गया है, जिन मंदिरों को, जिनके द्वारा जिन पत्थरों को काट छांट करके मूर्तियां बनाई गई हैं, देवता बनाए गए हैं, उन्हीं को नहीं दर्शन दिए जाते, घुसने नहीं दिया जाता। कैसा मानव धर्म में जात पात का खेल, ऊंची नीची जात में नहीं मिलेगा मेल रे भैया, नहीं मिलेगा मेल। कोई मेल नहीं मिलेगा। आपस में भेदभाव, द्वेष भाव, घृणा, नफरत, ये चीज़ें मिलेंगी। और यही कारण है कि बारात पर दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया जाएगा, दलित को, क्योंकि वह दलित है। बेशक कहने को हिंदू है, और वो भी गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसा हिंदू है। उसको घोड़ी से गिरा दिया जाता है, दूल्हा बने हुए को। कैसा मानव धर्म में होता अत्याचार, नीचे लोगों से अधिक मिले पशु को प्यार रे भैया, मिले पशु को प्यार। ये भी कौन सा धर्म है कि नीचे कहा जाता है, जिन्हें नीच लोग कहा जाता है, उनसे ज़्यादा पशुओं को प्यार दिया जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बाबा तुलसीदास जी भी कह गए। तो ढोल गंवार शूद्र पशु ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। कैसा धर्म है ये दोस्तों, कैसा मानव धर्म है। पग पग पर पाखंड, नीचा नीचा कह मिले जातिवाद का दंड रे भैया, जातिवाद का दंड। कैसा ये मानव धर्म है जिसमें पग पग पर पाखंड है और नीचा नीचा कह करके जहाँ जातिवाद का दंड मिलता है, प्रताड़ना मिलती रहती हैं। सच्चे मानव धर्म में, अगर सच्चा मानव धर्म हो तो वहाँ क्या होगा कि सच्चे मानव धर्म में जातिवाद अभिशाप, नीच समझना स्वजन को धर्म विरोधी पाप रे भैया, धर्म विरोधी पाप। अपने ही स्वजनों को नीचा समझना ये सबसे बड़ा धर्म विरोधी पाप है। किसमें? सच्चे मानव धर्म में। जहाँ सच्चा मानव धर्म पैदा हो जाए तो वहाँ जातिवाद जैसा अभिशाप रहेगा ही नहीं। पशु पक्षी को पूज कर छुएं उनके पैर। गाय को माता कहते हैं, पशु पक्षियों को सांप बिच्छू कांतर ततैया बर बिलैया कुत्ता बिल्ली सबको पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, लेकिन अछूत को, अपने ही भाई को, मानव को जो अछूत कह करके दूर 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 खूब सताते हैं। पशु पक्षी को पूज कर छुएं उनके पैर, अपने मानव बंधु से रखें जातिगत वैर रे भैया, रखें जातिगत वैर। सोचो भैया ये कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? क्या यही आपका धर्म है? शूद्रो भाइयों सोचो, आपके साथ इतना ये युगों से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। और ये तथाकथित हिंदू धर्माधीश, धर्म के ठेकेदार आज भी नहीं सोच रहे हैं कि ये वैज्ञानिक युग है,
ये भी हम जैसे मानव हैं, ये भी अब पढ़ लिख रहे हैं, इनको भी मान सम्मान की प्यास है, इनके दिलो दिमाग में भी मान सम्मान स्वाभिमान का भाव जागृत हो गया है। लेकिन अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वही सामंतवादी सोच, वही पुरानी युगीन जड़वादी सोच इनके दिलो दिमाग में आज भी है दोस्तों। ये नहीं होना चाहिए, इसका बिल्कुल त्याग होना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर इसी जातिवाद के कारण, इसी आपसी भेदभाव फूट के कारण हम युगों युगों तक दूसरे लोगों के गुलाम रहे। विदेशी आक्रांताओं के, मुसलमानों के, शक, यवन, हूण, चंगेज खां जैसे, सिकंदर जैसे और महमूद गजनवी जैसे, मुग़लों के, दासों के, उनके भी हम दास रहे, उनके गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। तो दोस्तों आज वैज्ञानिक युग होना चाहिए और युग भारत में भी वैज्ञानिकता का शुभारंभ होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति जो है वैज्ञानिक होनी चाहिए और ये जातिवाद जैसी कुरीतियाँ, अभिशाप ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तभी हम भारत देश को एक सशक्त देश बना पाएंगे। अदरवाइज़ ये पिछड़ेपन के कारण जो है जातिवाद सबसे बड़ा हमारा अभिशाप जब तक समाज में रहेगा, हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये चिंतनीय विषय है, सोचनीय विषय है। धर्म कोई बुरा नहीं है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता। मनुष्य कोई बुरा नहीं है, जाति कोई बुरी नहीं है, लेकिन उस जाति के प्रणेता, उस जातिवाद को फैलाने वाले, उस धर्मवाद की स्थापना करने वाले और धर्म में जे तमाम कुरीतियाँ, जातवाद, छुआछूत और अस्पृश्यता को आज भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने वाले लोगों के दिलो दिमाग में जो जातवाद का भयंकर रोग घुसा हुआ है, उस रोग का इलाज होना चाहिए। उस रोग को अब समाप्त हो जाना चाहिए और भाईचारा और सबसे ज़्यादा जो हमें आपसी प्रेम और सौहार्द बना होना चाहिए, वो रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। ढोल में पोल चैनल इन्हीं सभी प्रयासों में कार्यरत है दोस्तों। ऐसा ही इसका उद्देश्य है। और आज ये दोहे मैंने जातवाद को लेकर, दोहा सप्तशतक, ये मेरी 2 पुस्तकें हैं, दोहा सप्तशतक 700 दोहे हैं और ये फर्स्ट है और एक सेकंड भी है दोस्तों। इसमें से ये जातिवाद के ऊपर मैंने दोहे आपके सामने प्रस्तुत किए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए हैं तो दोस्तों में बताएं कि जातिवाद आज जो है कितना घातक है और इसका उन्मूलन होना चाहिए और धर्म के ठेकेदारों को, सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस जातिवाद की पीड़ा को ख़त्म करें, जातिवाद का जो रोग है इसको समाप्त करें। किसी का शोषण न हो, किसी का उत्पीड़न न हो, सभी मनुष्य एक समान हैं, हम सब भाई भाई हैं दोस्तों, हम सब भारतीय हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।